नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज का राशिफल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये पल तुम्हारे लिए हिम्मत की है। अपने हिम्मत से काम निकालने से ज्यादा तुम्हारी सफलता मिलेगी। ये राशि वाला थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि तुम्हारे पीछे बहुत बड़ी शादी रची हुई है और तुम्हारे हर परिवार को बिगड़ने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि अब तुम्हारे परिवार में बड़ी ही तूफान आने वाली है, जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। जो तुम्हारे करीब है, इतना तो समझ लो, आगे पीछे घूम तुम्हारी खास दुश्मन है। ये राशि वाले थोड़ा सतर्क हो जाए, नहीं तो बहुत बड़ी घटना का अंजाम दे सकता है। दोस्तों, जिसके ऊपर तुम ज्यादा भरोसा करते हो वही तुम्हारी मौत के बहुत करीब में है। तुम जिसके लिए हर बात सच्चे दिल से उसे हर बात को बताते हो, वही तुम्हारा अगला दुश्मन होगा। ये पल तुम्हारे लिए सोने का नहीं है, बल्कि अपनी हिम्मत और अपनी हौसला को बुलंद रखते हुए आगे बढ़ाने की है। दोस्तों, तुम्हारी हर खुशी तुम्हारे दुश्मन माता में बदलने की कोशिश कर रही है। ये दुश्मन कोई और नहीं बल्कि खास व्यक्ति है, मनुष्य मिले हुए हैं और तुम्हारे घरों के आमने सामने मुख्य द्वार पर काला जादू करवा चुके हैं, जो तुम आज तक सोची भी नहीं होंगे। ये राशि वालों के लिए धारण नहीं है, खड़ी हो सकती है। दोस्तों, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे मौत का इंतजार कर रहे हैं, फिर तुम्हारे परिवार की बर्बादी शुरू हो जाएगी। सावधान हो जाए, नहीं तो तुझे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि तुम्हारे जीवन में खुशी की परीक्षा है, अगर ये कठिनाई से पर होकर आगे खुशी कोई। आज का राहु काल बाकर 53 मिनट से 2:20 तक रहेगा। इस दौरान कोई नया कार्य, निवेश या बड़ा निर्णय लेने से बचे। अगर आपको कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना है तो राहु काल के बाद का समय आपके लिए अधिक शुभ रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि में है, जो मन को स्थिर करता है, आर्थिक सोच को संतुलित करता है और धैर्य बढ़ाता है। सूर्य आज सुबह लगभग 6:50 पर उदय हुआ और शाम लगभग 6:58 पर अस्त होगा। अब बात करते हैं ये राशि की ऊर्जा की। ये राशि नवाचार, दूरदृष्टि और अलग सोच का प्रतीक है। ये राशि वाले लोग भीड़ से हटकर सोचते हैं, बड़े सपने देखते हैं और समाज के लिए कुछ नया करना चाहते हैं। अगर आप कुंभ राशि की हैं, तो आपके भीतर आर्थिक उन्नति का योग तब सक्रिय होता है जब आप अपनी यूनिक सोच को सही दिशा देती है। अब समझते हैं आर्थिक लाभ योग क्या है। ये कोई जादू नहीं है, ये सही सोच, सही समय, सही निर्णय और सकारात्मक ऊर्जा का मेल है। धन और सफलता बाहर से नहीं आती, ये आपके भीतर के अनुशासन, विश्वास और धैर्य से जन्म लेती है। सबसे पहला चरण संतुलित सोच और लक्ष्य निर्धारण। अपने आप से पूछिए, क्या आप केवल धन चाहती हैं या आप एक संतुलित, शांत और सुरक्षित जीवन चाहती हैं? ये राशि की महिलाएं अक्सर दूसरों के लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन खुद के लक्ष्य को पीछे छोड़ देती है। आज तय कीजिए कि आप अपने लिए भी उतनी ही प्राथमिकता रखेंगी। दूसरा चरण वित्तीय अनुशासन। हर महीने एक छोटी सी रकम अलग रखें, भले ही राशि कम हो, लेकिन यही आदत भविष्य में बड़ा सहारा बनती है। तीसरा चरण मन की ऊर्जा और मंत्र साधना। हर सुबह आंख बंद करके 5 गहरी सांस लें, मन में शांति महसूस करें और धीरे से कहें ओम नमः शिवाय या ओम लक्ष्मी नमः। ये शब्द सिर्फ मंत्र नहीं है, ये आपके मन को स्थिर करते हैं और आपके निर्णयों को मजबूत बनाते हैं। अब बात करते हैं घर की ऊर्जा की। घर की उत्तर पूर्व दिशा को धन और सकारात्मक ऊर्जा की दिशा माना जाता है। वहां एक छोटा दीपक या पूजा स्थल बनाएं। शाम को दीपक जलाते समय मन में बस इतना कहें कि मेरा कल्याण सबका कल्याण। ये छोटा सा अभ्यास आपके घर के माहौल को बदल देता है। अब ध्यान और विजुअलाइजेशन। आंख बंद करके खुद को उस स्थिति में देखें जहां आप आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं, मन से शांत है और अपने लक्ष्य हासिल कर चुकी है। खुद को मुस्कुराते हुए महसूस करें और मन में कहें मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं और मैं अपने लक्ष्य पा रही हूं। अब एक छोटा सा उदाहरण, एक मित्र थी, नाम बदलकर उन्हें हम राधा कहेंगे। शुरुआत में संसाधन कम थे, पर उन्होंने हर महीने थोड़ी बचत की, अपने खर्चों को संतुलित किया और रोज 5 मिनट ध्यान किया। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ा, निर्णय स्पष्ट हुए और 1 साल के भीतर उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता आने लगी। उनका कहना था, मेरी किस्मत नहीं बदली, मेरी सोच बदली और वहीं से सब बदला। आज का पंचांग भी स्थिरता का संदेश दे रहा है। नवमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा का वृषभ में होना आपको धैर्य और संतुलन से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज कोई भी बड़ा फैसला राहु काल के बाहर ले,
जल्दबाजी नहीं, सोच समझकर कदम बढ़ाइए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, क्या आप जानती हैं कि आपकी राशि आपके धन संबंधी फैसलों को कैसे प्रभावित करती है? अगर आप चाहे तो कमेंट में अपनी राशि लिख दीजिए। मैं आगे आने वाले वीडियो में हर राशि के अनुसार आर्थिक योग समझाऊंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा औरों तक भी पहुंचे। कार्यक्षेत्र में तरक्की के नए अवसर सामने आएंगे और आपकी मेहनत रंग लाएगी। इतना ही नहीं, नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि कुछ जातकों को प्रमोशन या सम्मान मिलने की भी संभावना है। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन थोड़ा मध्यम रहेगा, लेकिन निवेश या बड़े फैसलों के लिए भी समय शुभ माना जा रहा है। कुल मिलाकर आज का दिन उत्साह, सफलता और सकारात्मकता से भरा रहेगा। उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य आनंद भारद्वाज के अनुसार आज बुधवार का दिन ये राशि के जातकों के लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। आज ये राशि के जातकों के लिए करियर के मामले में समझदारी और आपसी सहयोग बहुत जरूरी रहेगा। कार्यस्थल पर आपके साथ काम करने वाले लोग आपका पूरा साथ देंगे, जिससे काम आसानी से पूरा होगा और माहौल भी अच्छा बना रहेगा। आपका शांत स्वभाव और विनम्र व्यवहार दूसरों को प्रभावित करेगा, जिससे टीम में आपकी छवि और मजबूत होगी। कारोबार में रुकावटें कम होंगी और काम की रफ्तार पहले से बेहतर रहेगी। मार्केट में आपकी पकड़ मजबूत होगी और नए अवसर सामने आ सकते हैं। किसी विश्वसनीय मित्र या पार्टनर का सहयोग आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। उनके सुझाव से आपको कोई नया सौदा हाथ लग सकता है। आज किसी बड़े व्यापारी से डील पक्की होने के भी संकेत है, जिससे आय में बढ़ोतरी होगी और आपका व्यापार आगे लाभ होगा। विवाहित लोगों के बीच छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जिससे रिश्तों में तनाव बढ़ने की आशंका है। आपसी संवाद की कमी संबंधों को कमजोर कर सकती है। साथ ही प्रेम संबंधों में जुड़े लोगों के लिए भी दिन थोड़ा सावधानी भरा रह सकता है। पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर विवाद या मनमुटाव हो सकता है, जिससे मन उदास रहेगा। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेना नुकसानदायक साबित हो सकता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज को शब्दों में पिरोने की आपकी कला आज आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तीसरे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपकी वाणी और लेखन में प्रैक्टिकल समझ का संचार करती है। मुमकिन है कि आज आप जटिल और आध्यात्मिक विषयों को भी इतने सहज ढंग से समझा पाएंगे कि लोग आपकी बातों को भरोसेमंद और सुकून देने वाला पाए। छोटी दूरी की यात्रा करने और भाई बहनों से संपर्क साधने के लिए ये एक शानदार दिन है। 12वें भाव में मंगल राहु सूर्य की युति बहुत ही गहरी लेकिन बेचैन कर देने वाले सपने या एक अज्ञात दबाव की पहचान करा सकती है। आध्यात्मिक शांति के नाम पर आप जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। पहले भाव के शनिदेव आपको सामान्य से ज्यादा थकान या भारी महसूस करा सकते हैं। ध्यान रहे, आज शनिदेव आपसे अपने स्वास्थ्य और दायित्वों की पूरी जिम्मेदारी लेने की मांग कर रहे हैं। प्यार के मामले में आज का माहौल शांत और बेहद सहयोगी रहेगा। 12वें भाव में कई ग्रहों की उपस्थिति के कारण आप सार्वजनिक प्रदर्शन के बजाय सीक्रेट या बहुत निजी पलों को प्राथमिकता दे सकते हैं। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो साथ में लंबी सैर और दिल की गहरी बातें करना बहुत सुकून देगा। सिंगल लोगों के लिए मनोविज्ञान या अध्यात्म में साझा रुचि के माध्यम से कोई नया रिश्ता जुड़ सकता है। उच्च के चंद्रमा आपकी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करेंगे।